तो आज हम फ्रॉक सूट बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने 4 मीटर अस्तर फैब्रिक और मेन फैब्रिक हमने 6 मीटर लिया हुआ है। और उसके बाद हम अस्तर फैब्रिक पर कटिंग करना शुरू करते हैं। इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है हमने। फिर हम नेक के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मुड्डी के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हम आर्मोल का 7 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और इसमें इधर से 6.5 सेंटीमीटर पर हम नाप लेंगे और इसके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों तरफ। तो हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम इसका आधा लेंगे आर्मोल का और निशान लगाएंगे और फिर जहाँ आधा आया है हमारा उसी पर हम गोलाई दे देंगे। तो आपको सभी गोलाई इसी प्रकार से देना है। आपका सेंटर पॉइंट निकाल के उसमें ऐसे ही हमें नेक पर गोलाई देनी है। तो नेक हमें चाहिए पहले 6 सेंटीमीटर का, उस पर हम निशान लगाएंगे और हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम 6 सेंटीमीटर का 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम चोली की लेंथ लेंगे। तो हमने चोली की लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर चाहिए और हमने इसकी लेंथ 17.5 सेंटीमीटर रखी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर और नीचे हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और फिर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमने 9.5 इंच पर लिया हुआ है और इसका हम आधा करके यहाँ पर हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो हमने वेस्ट को 8.5 इंच पर लगाया है। आप की जितनी हो आप उससे 4 से डिवाइड कर लें चेस्ट को और वेस्ट को। तो इसके बाद हम एक शेप देते हुए बॉडी के अकॉर्डिंग शेप देते हुए उसमें निशान लगा लेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे चारों तरफ से। इसके बाद हमने अस्तर पर कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और अस्तर को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। आपको थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है। फिर आपका जैसा फैब्रिक हो, हमारा फैब्रिक बहुत खिंच रहा था तो हमने इसकी बहुत दूर दूर से कटिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें स्लीप चाहिए थी 19 सेंटीमीटर की। तो हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखा हुआ है और हमने निशान लगा लिया। ऊपर हमें 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। फिर हमें नीचे गिराते हुए 3.5 पर और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3.5 इंच पर। फिर हम स्लीप का शेप दे देंगे गोलाई में। तो ये हमने शेप दे दिया है स्लीप का और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। जैसे हमने अस्तर फैब्रिक पर कटिंग की है तो हमें 4 फोल्ड मेन फैब्रिक को बिछाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से अस्तर पर मेज़रमेंट से कटिंग की है और फिर मेन फैब्रिक पर अस्तर को रख के कटिंग कर लिया है। तो हमारी कटिंग हुई कंप्लीट। अब हम घेरा की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 4 फोल्ड में घेरा को बिछा लिया है और जो हमारी बंद साइड है उसे उठाते हुए फोल्ड साइड पर रख देना है।
अब हमें ऊपर की तरफ काउंट कर लेना है अपनी लेयर कितनी आई है। तो हमारी कुल 8 आ गई हैं। तो हमने 8 का भाग देके और कमर का मेज़रमेंट लगाया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और नीचे आपको लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेने हैं और फिर इसे कट कर लेना है। फिर मेन फैब्रिक को हमने उसी को रखते हुए कट कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो हमने अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखा है और फिर इसके नेक के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई दे दी है। अब हम इसके बाद इसके पार्ट को कटिंग करेंगे। तो हमने ये मेन पार्ट को कट कर दिया है। कट करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। आपको कट्स ज़रूर लगाना है क्योंकि इससे हमारी फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है और नेक उभर कर आता है। तो हमने पूरे नेक में छोटे छोटे से कट्स लगा लिए। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को पलट देंगे और इसके नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर का फैब्रिक बाहर ना निकले। तो हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है और हमारा नेक एकदम अच्छे से सिक्योर हो चुका है। अब हम इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है ताकि हमारे बनाने में आसानी हो, हमारा फैब्रिक इधर से उधर ना हो। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर लेंगे अस्तर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने कटिंग अस्तर पर की थी। तो हमारा अस्तर अब हम इसमें ये लेस लगाएंगे राउंड शेप में, नेक में नहीं आती। तो इसके लिए हमें पहले लेस पर सिलाई लगानी होती है। पीछे से उंगलियों को पास पकड़ते हुए हमें एकदम लूज रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी लेस एकदम राउंड शेप में बन जाए और हमारे नेक में कोई झोल ना आए। तो हमने इसके लिए पूरी लेस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम नेक पर इसे जॉइंट करना शुरू करते हैं। तो हमारी लेस अपने आप गोलाई शेप में आती जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा है और एकदम सही तरीके से हमारी लेस नेक पर लग रही है। तो आपको इसी तरीके से पहले लेस में सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ लेस लगकर तैयार हो। इसके बाद हमें फिर हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर देंगे। तो हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ से दोनों में सिलाई लगा देंगे। तो हमारे पार्ट जुड़कर रेडी हो गए। इसके बाद हम स्लीप अटैच करेंगे। तो स्लीप को हम एकदम फ्रंट पार्ट से रखेंगे और एकदम बीच से सिलाई लगाते हुए हम पूरी स्लीप को गोलाई में अटैच करेंगे। आपको स्लीप का जैसा शेप है आपको उसी तरीके से अटैच करना है। इसको सीधा करके आपको नहीं अटैच करना है, नहीं तो आपकी स्लीप में झोल आएगा। तो हमने इसी तरीके से दोनों स्लीप को अटैच कर लिया है और फिर इसके बाद हमने इन पर फिटिंग लाइन से फिटिंग दे दी है। तो अब हम दोनों पार्ट पर फिटिंग दे देंगे एक तरफ से। फिर ये हमारा घेरा है जो कि बहुत बड़ा है और हमने इस पर मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब हम घेरा को अटैच कर देंगे। एक तरफ से हमारा बंद साइड, एक तरफ से खुला साइड, तो आपको आसानी और फिर अटैच करने के बाद हमारा लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। पूरी लेस को हमें अपनी चुनरी पर भी लगा लेना है।